हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज बताना। ठीक है, ताकि मैं इस सीरीज को एंड तक कंटिन्यू करूँ और हम सारे यूनिट्स कवर कर पाए टिल एग्जाम। चलो, तो लास्ट वीडियो में हमने 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। इस वीडियो में हम 30 से लेके 40 तक 31 to 40 क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी ना, लाइक यूनिट 1 कंप्लीट होगा, वैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल है, आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो शैल आई ऐड वाटर टू द लिक्विड डिटर्जेंट कॉस्टिंग इतना। कोई लिक्विड है इतने रुपीज का पर लीटर गिवन है, तो कितना वाटर ऐड करे सो दैट उसको 300 पर लीटर के अकॉर्डिंग बेच सके। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, कॉस्ट लिखना है। कॉस्ट ऑफ, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, चलो अब लिख दिया मैंने, कॉस्ट ऑफ डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट एंड कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर अपॉन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। तो कॉस्ट ऑफ डिटर्जेंट कितना गिवन है, रुपी 480। और कॉस्ट ऑफ वाटर हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, रुपी 0। एंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर रुपी 300। तो ये ऐसे बन गया 480, 0 और 300। एलिगेट कर दो। एलिगेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 300, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा डिफरेंस, 180। तो 0 से 0 कैंसिल। 6 से कर सकते हैं, तो 6 5 जा और 3 जा, तो 5:3 आ गया। और आप 5:3 पे क्लिक करके आ जाओगे। लेकिन देयर इज वन ट्रैप। ये पहले पूछ रहा है रेशियो वाटर टू द लिक्विड, मतलब वाटर। तो अगर आप ये नोटिस करो तो ये डिटर्जेंट का क्वांटिटी है, और ये किसकी क्वांटिटी है, वाटर की क्वांटिटी है। एंड क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहे, क्वेश्चन में पहले वाटर फिर लिक्विड पूछ रहे, तो आंसर क्या होना चाहिए, 3:5। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। ओके, नाउ अब यहाँ से हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, मॉड्यूलो पे। और ये दिस मॉड्यूलो कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में 100% आता है यहाँ से कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं मॉड्यूलो से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करना। अगर मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ गए, देन आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूलो। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन आएगा चाहे वो सीबीएसई हो या सीयूटी हो, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन 32 में बोला कि लास्ट डिजिट ऑफ 22, मतलब जब 22 की पावर 12 होगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इसका मुझे क्या चाहिए, लास्ट डिजिट चाहिए। राइट। तो देखो, अगर कभी बोला जाए लास्ट डिजिट या बोला जाए लास्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट तक बहुत कम जाते हैं, तो मैं 2 डिजिट तक लूंगी, इससे ही आपको समझ आ जाएगा। तो जब भी लास्ट डिजिट बोले तो आप हमेशा उस नंबर का मॉड्यूलो 10 निकालोगे, जो भी नंबर गिवन है। और अगर लास्ट 2 डिजिट गिवन है तो आप हमेशा मॉड्यूलो क्या निकालोगे, 100 निकालोगे। मीन्स मॉड्यूलो 10, 100 से या 10 से क्या रिमाइंडर आ रहा है, वही आपका लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, तो 22 की पावर 12 तक जाना है। तो लॉजिक ये कहता है कि आप धीरे धीरे आपको जितने पावर्स पता है उसको करते करते आपको 12 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम 22 मॉड क्या निकालते हैं, 10, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट चाहिए तो 10 लिखा। 22 मॉड्यूलो 10 क्या आंसर आएगा, ये आ गया हमारे पास 2। 20 करें तो 2 मॉड्यूलो 10 आ गया। ओके, अब देखो बहुत ध्यान से देखना। अब आप जो पावर यहाँ बढ़ाओगे वो पावर यहाँ बढ़ता जाएगा। यस सुनो, जो भी पावर बढ़ाओगे यहाँ तक पावर बढ़ेगा। एंड 2 की बहुत 10 तक पावर आपको पता है ना, नहीं पता तो 2 की पावर 5 तक तो पता है, 2 की पावर 5 32। 10 तक वैसे पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 इज 1024। तो चलो, मुझे नहीं पता, मैं आपके अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो मुझे 2 की पावर 5 तक या 4 तक पता है, तो धीरे धीरे करके हम यहाँ तक 12 तक पहुंचेंगे। तो लेकिन एग्जाम में आपकी स्पीड होनी चाहिए अब, बिकॉज सीयूटी, चलो सीबीएसई में तो काम चल जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। सीयूटी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड वेरी गुड प्रैक्टिस। तो इसके लिए आपको ये छोटे छोटे पावर्स पता होनी चाहिए। तो मैं चलती हूँ सबसे पहले 22 की पावर में दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, पावर 5 कर रही हूँ। ठीक है, मॉड 10। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 मॉड 10। ओके, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 मॉड 10। और फिर से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 2 मॉड 10 आ गया। तो जैसे ही आपने 25 की पावर 5 किया तो 2 तक आ गए। अब बताओ, 5 से मुझे 12 पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि 5 अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 के मल्टीपल्स आएंगे, जो कि 12 नहीं होता। तो क्या मैं 22 की पावर 5 है और यहाँ है मॉड 10, क्या मैं दोनों तरफ
पावर स्क्वायर कर दूं? तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे 22 की पावर 5 और 2 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 की पावर 2 मॉड्यूलो 10, राइट? तो यहाँ तो क्या बन जाएगा 22 की पावर 10 बन गया मॉड्यूलो 10। और यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया आपके पास 4 मॉड्यूलो 10। ओके, अब कितने पावर के 12 चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या कर दो 12 और 2 की 22 की पावर 2 से कर दिया आपने डिवाइड। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 4 इंटू 12, जो आप सिंपली करते हो ना मैथ्स में वही चीज करनी है, मॉड 10। तो ये आ गया आपके पास 22 की पावर 12 यहाँ हो गया, बस अब आपको सॉल्व करना। अब अगर कोई बच्चा सोचेगा कि मैं 22 का होल स्क्वायर निकाल के फिर मॉड 10 करूंगा, तो ऐसे नहीं करते। इसको आपको सिंपली क्या करना है, 4 लिखो, 22 है तो इसको 22 इंटू 22। देखो यहाँ ना हमें गधा वाली मजदूरी नहीं करनी कि लगे पड़े हो पावर्स निकालने में। मैंने देखा है बच्चों को इतना समझाने के बाद भी नहीं, हम तो पावर्स निकालेंगे। बेटा मॉड्यूलो जो है ना, मॉड्यूलो आपका काम ही यही करता है कि काम बहुत आसान कर देता है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना होता है। तो ये चीज, सॉरी आई यूज दैट वर्ड, लेकिन यही होता है अगर कोई बच्चा लगा पड़ा है वैल्यूज निकालने में। ये नहीं करना, आपको मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज को यूज करनी है। ये रही, ठीक है। अब देखो ये 4, अब 22 जो मॉड्यूलो होता है ना, जब मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, डिवाइड हो, कुछ हो, तो मॉड्यूलो सब पे लग जाता है। 4 का 4, 22 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा 2। 22 को डिवाइड करो 10 से तो क्या आएगा 2, और आंसर आ गया मॉड 10। डन। अब देखो 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये आ गया 16 मॉड 10, और 16 मॉड 10 क्या होता है 6 मॉड 10। तो व्हाट इज द आंसर 6। मतलब जब भी 22 की पावर डिवाइड करोगे तो 22 की पावर 12 निकालोगे तो उसके लास्ट में जो डिजिट आएगा वो कौन आएगा 6। ओके, सो 6 इज द आंसर। तो हमारे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जब एमसीक्यू में आता है ना, तो आप ये सब कुछ नहीं लिखते, ये सब कुछ नहीं करते, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होता है। जो कैलकुलेशन करते हो ये राइट हैंड साइड वाले करते हो, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन मॉड्यूलो। और क्वेश्चन में आप पूछा द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, बिकॉज जब भी रिमाइंडर की बात होगी तो दे विल आस्क यू द पॉजिटिव वन। और लीस्ट पूछा है, बिकॉज जब कोई एक नंबर आ जाता है ना, उसके बहुत सारे रिमाइंडर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपसे लीस्ट वर्ड पूछते हैं। बहुत सारे नहीं, एक ही होता है, लेकिन मॉड्यूलो के हिसाब से आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो जिनका रिमाइंडर सेम आएगा, राइट। इसलिए लीस्ट वर्ड यूज करते हैं। जब 3 की पावर 50 डिविजिबल बाय 7 है। देखो यहाँ पे ना, मैंने लास्ट टाइम भी एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक मैं आपको अभी भी बताऊंगी। वो ट्रिक याद कर लोगे तो देखो मॉड्यूलो से इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा आपको, तो याद कर लो। देखो हर बार कोई ना कोई नंबर होगा, ए होगा नंबर, उसकी कोई भी पावर होगी, ए की पावर होगी, और आपको निकालना होता है डिवाइडेड बाय 7, 8, 9, 10 वट एवर मॉड, और डिवाइडेड बाय और प्राइम नंबर। हमेशा याद रखना प्राइम नंबर की ही बात करूंगी मैं आपसे, बिकॉज प्राइम नंबर के अलावा कुछ और हो जाता है तो लॉजिक अलग लगता है। इसलिए मैं सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बताऊंगी। तो कैन यू सी यहाँ पे 7 से हम डिवाइड करें, 7 इज अ प्राइम नंबर। तो ये कहता है कि हमेशा ए की पावर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में 3 की पावर 50 मॉड 7 निकालना है। तो ये देखो क्या ये प्राइम नंबर है, राइट। तो कहता है ये कि जब आपका प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में से एक कम कर दो, और जैसे आप एक कम करोगे ये आपका आंसर हमेशा 1 देगा, मॉड प्राइम नंबर। ओके, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे भाई इसी सेम क्वेश्चन में 3 की पावर 50 है ना, ये हमें निकालना है मॉड 7 निकालना है। तो हमारा लॉजिक क्या होता है, 3 की पावर धीरे 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 करना है, पहले 3 की जितनी पावर्स पता है आप वो लिखते हो, मॉड्यूलो निकालते हो, और फिर उस पावर को एकदम से कहाँ पे स्विंग कर देते हो, 50 तक लेकर पहुंच जाते हो। ओके, लेकिन अगर ये 1 आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि 1 की कोई भी पावर विल एवरी टाइम गिव यू 1। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व हो जाता है। तो ये 1 लाने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक अभी समझाए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 8 की पावर 90 मॉड्यूलो 11, ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 8 की पावर 11 में से एक कम करो विच इज 10, 8 की पावर 10 करते आपका 1 मॉड्यूलो 11 आएगा।
मीन्स जो भी पावर यहाँ है अगर प्राइम नंबर है तो उससे एक कम कर दो। अब 90 तक जाना है ना, लो कर दो। 10 था, दोनों तरफ 9 कर दो पावर, मॉड्यूलो 11। ये क्या आ गया, 8, यहाँ 8 के पावर 90 बन गया और यहाँ आ गया 1 मॉड्यूलो 11। तो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। मैं हर बार यही यूज करूंगी बिकॉज एमसीक्यू है, जब जो जरूरत पड़ेगी प्रॉपर सॉल्व करवाने की तो वो भी मैं करवा दूंगी। लेकिन हम अभी ट्रिक से करेंगे ताकि एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें 3 की पावर 50 निकालना है, तो हमें पता है 3 की पावर 7 which is 7 minus 1 will give 1 mod 7, ये देगा। 3 की पावर 6 will give 1 mod 7। अब मुझे इस 6 से पावर 50 तक जाना है, तो 6 को किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो 50 तो नहीं मिलेगा, बट वी कैन गेट क्लोजर टू द 50। तो 3 की पावर 6 और 8 से कर दो, और यहाँ भी क्या कर दो, 1 की पावर 8 मॉड्यूलो 7। तो 3 की पावर ये हो गया 48 इज इक्वल टू 1 मॉड 7 हो गया। लेकिन हमें 50 चाहिए, 50 में कितने पावर्स दो कम हो रहे हैं ना, तो 3 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 2, और दोनों तरफ 3 की पावर 2 मॉड 7 कर दिया। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 मॉड 7। 9 को हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ये 9 देखो 7 से बड़ा है, तो अब मॉड का काम ही होता है छोटा करना, रिमाइंडर निकालना। तो ये हो गया 2 मॉड 7। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 2 सी। अगर आपको इसका प्रॉपर तरीका सीखना है तो आप धीरे धीरे पावर करके भी कर सकते हो। जैसे देखो मैं ये बता देती हूँ। आपको 3 की पावर 4 कहाँ तक पता है, 4 तक पता है ना। 3 की पावर 4 81 मॉड 7। अब जरा डिवाइड करो, 81 से 1 करोगे 7 आएगा, 4 आएगा, 4 मॉड 7। अब 3 की पावर 4, अब देखो ये जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे 4 की पावर भी आपको पता होनी चाहिए, और 4 की पावर आपको हाईएस्ट कितना, 3 तक पता है। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर 1 हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 आपने यहाँ पे कर दिया क्यूब, क्योंकि ज्यादा ज्यादा आपको 4 की पावर क्यूब पता है, मॉड 7। 4 की पावर क्यूब कितना होता है, 64 मॉड 7। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से आ गया। और 64 को क्या लिखते हैं, 1, बिकॉज 7 9 से 63 होते हैं, तो 1 मॉड 7। और 3 की पावर देखो 12, पता है 1 क्यों आया, 3 की पावर 6 1 आ रहा है ना, तो पावर 6 की कोई भी करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। अब बस 12 तक पहुंच गए हो, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 48 हो जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर करके तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, बस टाइम देख लो किस में कम लगता है। ओके, नाउ चलो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। वेरी गुड क्वेश्चन, आता ही है सीबीएसई में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस बार आया था ना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। -70 मॉड 13। तो सी करना क्या होता है, जब भी नेगेटिव हो, ओके, सबसे पहले इस नंबर को 13 से हमेशा छोटा बना लिया करो। अभी लार्जर है तो इसे लिखोगे -75, 13 को डिवाइड करना 70 को 13 से, तो 13 5 से 65 होता है, तो क्या आ गया, -5 मॉड 13। अब देखो, कभी भी अगर नेगेटिव है, पहले स्मॉलर वैल्यू छोटी करोगे, कभी भी वैल्यू बड़ी है और नेगेटिव में हो आंसर, तो इसका आंसर डायरेक्टली होता है 13 -5 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप रिजेक्शन से करना चाहते हो, देखो नेगेटिव कभी भी आंसर नहीं हो सकता, -8 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, तो ये तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ओके, चलो फिर बाकी आपको इन दोनों में से कोई चूज करना था। जैसे ये वाली चीज नहीं पता ना, नेगेटिव वाले वो फंस जाएगा, उसको कर ही नहीं सकता, वो सॉल्व, वो तुक्का लग जाए वो अलग बात है, लेकिन वो वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगा के सॉल्व कर सकता, बिकॉज नेगेटिव को सॉल्व करना आता ही नहीं। डन, नेक्स्ट 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन 35, ऐसा सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आए थे, ठीक है, और मैंने करवाया भी था कि ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। देखो इसमें बोला है कि 1 किलोमीटर रेस में पी क्यू को हरा देता है, ठीक है, तो पी आगे होगा, क्यू हार चुका है, कितने डिस्टेंस से हार चुका है, 18 मीटर से हार चुका है, या फिर 9 सेकेंड से हार चुका है। तो क्या 18 मीटर या 9 सेकेंड, तो क्या ये आपको डिस्टेंस और टाइम दे रहा है, इससे मुझे क्या निकल जाएगा, स्पीड ऑफ क्यू निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, अभी समझाती हूँ। स्पीड ऑफ क्यू निकल गई, स्पीड ऑफ क्यू हो गया 18 अपॉन में 9 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपसे ना देखो पी का टाइम पूछा हुआ है इस बार, तो यहाँ पे मैंने दो तरीके समझाए थे, पिछले वीडियो में जाके देख लेना, अभी मैं दोबारा समझा रही हूँ। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका, पहले ये सोचो, जब क्यू यहाँ तक पहुंचा होगा, जितना डिस्टेंस क्यू ने यहाँ तक कवर किया हुआ है, क्या पी पूरा कवर कर चुका है, सोचो। क्योंकि पी अगर क्यू को हरा रहा है
तो जितनी देर में पी पूरा यहाँ पहुंच गया, सेम टाइम क्यू यहाँ पे पहुंचा है, तभी तो वो इतना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है या इतना डिस्टेंस और कवर कर रहा है, राइट? तो अगर मैं ये देख लूं कि क्यू ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर में कवर किया, तो वही पी का टाइम आ जाएगा। ओके, या फिर और दूसरा तरीका सोचो, मैं ये देख लेती हूँ क्यू ने कितनी देर में कवर किया। क्यू ने जितनी देर में भी कवर किया हुआ, पी तो बहुत पहले कर चुका है ना, कितने 9 सेकंड पहले कर चुका है। तो क्यू के टाइम में से 9 सेकंड क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो समझ आ रहा है आप वो अप्लाई करना। तो देखो, मैं निकाल रही हूँ पहले ये डिस्टेंस देखो, टोटल 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर, उसमें से 18 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 299 992 992 मीटर कवर्ड बाय क्यू। देख लेते कितनी देर में कवर कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड टाइम। तो टाइम हो जाएगा 992 डिवाइड बाय 2 विच इज 496 496। कुछ कहाँ गड़बड़ है, 4। अच्छा, ये 9 में से 1 गया 8 होगा ना, हाँ, 4 4 9 और यहाँ आएगा 1, 491 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जितनी देर में क्यू ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, सेम उसने पी ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो पहले लेते क्यू का टोटल टाइम, क्यू का टोटल टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यू का ही क्यों निकाल रही हूँ। देखो, मुझे क्यू की ही स्पीड पता है या क्यू का ही टाइम या डिस्टेंस पता है, मुझे पी का नहीं पता कुछ भी, इसलिए मैं क्यू की हेल्प ले रही हूँ। तो क्यू का टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1000 किलोमीटर, विद हाउ मेनी स्पीड, हाउ मच स्पीड, 2। ये हो गया 500, आ गया 500 सेकेंड। लेकिन क्यू ने पूरा डिस्टेंस कवर किया, पी तो पहले करके बैठ चुका है ना, तभी तो पी जीत गया है। और पी कितने देर पहले कर चुका है, 9 सेकंड पहले कर चुका है। तो जो पी का टाइम होगा, पी का टाइम कितना हो जाएगा, पी टाइम विल बी 500 में से 9 माइनस कर दो तो 491 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होने वाला है। जब मतलब 17 की पावर 1 2 3 हम ओपन करेंगे, तो यूनिट डिजिट पे कौन आएगा। तो यूनिट डिजिट पे आने के लिए, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड 10 निकालना है और ये देखेंगे कि आंसर क्या आता है, वही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो 17 की आपको पावर क्या पता है, 1 पता है, तो चलो मैंने 1 कर दिया। 17 अगर स्क्वायर पता है तो और भी अच्छी बात है, तो मैं तो स्क्वायर से करूंगी। ठीक है, स्क्वायर से करो। तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा, 289 मॉड 10, राइट। 289, तो ये करोगे डिवाइड तो 9 मॉड 10 आ गया। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कैसे, देखो जब भी कोई नंबर होता है ना, तो जो लास्ट डिजिट होता है वही मॉड 10 का आंसर होता है। ओके, करके देख लो जरा, करना है तो। 289 10 से करो, 10 टू जा 20, 8 9 8 जा 80, तो क्या आ गया, 9 आ गया। आ गया ना, तो मतलब 9 होता है। ओके, अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, याद कर लोगे तो अगेन जिंदगी आसान हो जाएगी मॉड्यूलों में, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो 17 की कोई भी पावर करोगे तो 9 की पावर हो जाएगी, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कोई भी नंबर यहाँ देखो, आप हमेशा कोशिश क्या करते हो कि ये वाला नंबर इससे छोटा हो। ठीक है मेरा 9 छोटा, वेरी गुड। क्या कभी भी आपने नेगेटिव, अगर मान लो मैं -2 मॉड 3 देती हूँ, है ना, तो इसको आंसर क्या लिखते हो, 3 में से -2 कर दो मॉड 3, विच इज इक्वल टू 1 मॉड 3। करते हो ना, 1 मॉड की नेगेटिव हम कभी नहीं रखते, हमेशा पॉजिटिव में करते, मेरे तो हमेशा यही वाले डायलॉग्स होते हैं। तो ये करते हो, राइट। पर नेगेटिव का भी ना अपना एक खास वो है, यू नो, ओहदा, एटीट्यूड, जो भी बोलो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को नेगेटिव में करके करते हो क्वेश्चन, और आपको पता है कि ये वाला जो नेगेटिव है कब यूज करना चाहिए, तो फिर आपको मतलब मॉड्यूलो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तो अब वो यूज कब करना है याद रखो। अगर ये वाला जो नंबर है ना 10 से बहुत कम छोटा हो, जैसे 9 8 7, मतलब आप नेगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अब ये बताओ, क्या 9 10 से सिर्फ एक छोटा है, और अब ये कैसे लिखते हैं ये समझ लो, कितना छोटा है, 1 छोटा है ना, मतलब, और ये यू कैन से, जो 9 है वो 10 से कितने पीछे है, -1 पीछे है, तो मतलब एक पीछे है। तो पीछे है, इसलिए मैं क्या लगा रही हूँ, -1 मॉड 10। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो 1 की कोई भी पावर ले जाओ, -1 की कोई भी पावर कर दो, वी आर ऑलवेज हैप्पी एंड वी आर ऑलवेज लव टू फाइंड पावर्स ऑफ 1 और -1।
अगर यहाँ 8 होता तो क्या लिखते, कितने पीछे है, 2 पीछे है तो लिखते मैं -2, क्योंकि पीछे की तरफ है इसलिए हम नेगेटिव लिख रहे हैं। ओके, आगे की तरफ होता है तब तो आंसर पॉजिटिव में ही आता है। अब ये हो गया 17 का पावर 2। अब बता दो 1 से कहाँ जाना है, 1 से तुम कहीं भी जा सकते हैं, मुझे 123 तक जाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई कर दूं? तो 60 से कर दे, 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये तो देखो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 123 को ना जरा 2 से करो, तो 2 6 जा और 1 जा, 61 आ रहा है बल्कि, तो 61 तक आप जा सकते हो। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ये आता है ना डिवाइड करने के बाद, इसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 की पावर 61 से कर दो, और -1 की पावर भी किससे कर दो, 61 से, मॉड 10। तो -1 की पावर ऑड करते हो तो क्या आएगा, -1 मॉड 10 ही आएगा। और यहाँ हो गया 17 122। लेकिन हमें जाना 123 तक, तो मतलब एक हमें और चाहिए, 123 इंटू 17 कर दिया, -1 इंटू 17 मॉड 10 कर दिया, राइट। तो ये कितना आ गया, -17 मॉड 10। अब फिर से मैं डायलॉग मारती हूँ, कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं छोड़ते, तो पहले इसको छोटा कर दो। -17 को करेंगे तो 7 मॉड 3, स्मॉलर हो गई, सॉरी 10, स्मॉलर हो गई वैल्यू, -10। नाउ अब इसको 10 -7 कर दो, 10 -7 विच इज इक्वल टू 3, सो 3 इज द आंसर। है क्या 3? ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, देखो सीवीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बहुत सारी पावर्स दे रखी है, लेकिन हमें ना सबको सॉल्व नहीं करना होता। मैं अभी पहले एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, उसके बाद तो मैं ये सॉल्व कर दूंगी हर एक को। देखो आप यहाँ ना इसमें नोटिस करो, कोई भी एक सेक्शन, एक ऑप्शन ले लो। अब ए को देखो, ए का हर बार अलग अलग आंसर है, पहले 4 है, 1 है, 2 है, 3 है। बी का भी थर्ड 2, थर्ड 1। तो ए एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आपको ए का आंसर पता चल गया, ए को सॉल्व करने में सक्षम हुए, तो वही आपका फाइनल आंसर है, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अगर मेरा 4 आंसर आया तो 4 तो कहीं और मुझे दिख नहीं रहा ना, तो ए आंसर हो गया। तो अगर मैं एग्जाम दे रही होती, तो मैं इसमें क्या करती, मैं सिर्फ ए को चेक कर लेती। और ए में क्या है, 3 की पावर 3, बी मॉड 9 है। कोई बात नहीं, अभी पहले 3 की पावर 3 करो, कितना आएगा, 27। और इसको क्या निकालना है, मॉड 9 निकालना है। तो अच्छा, इसको थोड़ा और समझो, ये तो मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाया था, ये रहा कॉन्ग्रुएंसी 3, कि इसको 9 से डिवाइड करो या इसको 9 से डिवाइड करो, हमेशा आंसर सेम होता है, ठीक है, रिमाइंडर सेम होता है। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कितना आएगा, विच इज 27। इसका मॉड निकाल लो 9 से, इसका मॉड 9 करोगे तो कितना आएगा, 0। मतलब इस वाले बी को भी जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। कौन सा ऑप्शन है, बी। सो ए का सेकंड पार्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लेकिन मुझे तो सब कुछ समझाना है। 2 की पावर 5 करो, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32, 32 मॉड 15, 32 मॉड 15 करना, तो 15 टू जा 30, तो 2 इज द आंसर। तो बी का 2 देखो कहाँ है, थर्ड पार्ट, तो सेकंड देखो बी का थर्ड पार्ट। सिमिलरली 4 की पावर 3 विच इज 64, और मॉड 10 निकालना है, तो ये आ गया आपके पास 4। तो 4 4 4, फर्स्ट आंसर सी का फर्स्ट, ऐसे डी का फोर्थ आप निकाल लेना, ठीक है। तो 37 हो गया हमारे, अब 38 पे चलते हैं। 38 अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये कह रहे हैं कि एक मिल्क है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, ठीक है, इसका रेशियो है 8:x, मतलब ये मिल्क है और ये वाटर है। अब इन्होंने बोला कि एक 3 लीटर, मतलब टोटल 30 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने 3 लीटर वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब सेम चीज 8 और x का मिला के 33 आ रहा है। 3 लीटर ऐड कर दिया तो एक नया रेशियो आया, और नया रेशियो क्या आ गया, मिल्क और वाटर का, वो आ गया 2:1। तो लॉजिक क्या है, देखो, अगर आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो क्या चीज सेम है, क्या चीज है जो नहीं बदली है, मिल्क पहले भी 8 था तो अभी भी मिल्क क्या होगा, 8 ही रहेगा। बदला कौन है, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रेशियो, वाटर बदला है। ओके, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते, लेट रेशियो यूनिट बी एक्स, रेशियो यूनिट मैंने ले लिया, एक्स तो नहीं ले सकती, के ले लेती हूँ बिकॉज एक्स तो ऑलरेडी है। तो मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 8 के, और वाटर कितना हो गया हमारे पास, वाटर हो गया हमारे पास एक्स इंटू के। अच्छा, टोटल लीटर कितना है मिक्सचर का, 33। इसका मतलब 8 के प्लस एक्स के मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। के की वैल्यू यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब न्यू मिक्सचर जो भी हुआ है, अब बताओ न्यू मिक्सचर में क्या चीज सेम रहने वाली है? मिल्क और वाटर। आप बताओ। मिल्क तो अभी भी सेम है ना, क्योंकि हम तो मिल्क में कुछ ऐड नहीं कर रहे, तो मिल्क अभी भी क्या है 8K। लेकिन आपने वाटर में कितना ऐड किया है? 3 ऐड किया है ना, एक्स के पहले था उसमें 3 लीटर ऐड कर दिया। तो रेशियो कितना बना? रेशियो बना हमारा, हमारे पास 2:1। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मिल्क वाटर 2:1। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 8K इज इक्वल टू 2XK प्लस 2 3 6। यहाँ पे K दिख रहा है, तो यहाँ पे 8K माइनस 2XK इक्वल टू 6। अब आपकी मर्जी है, K और X की किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मुझे यहाँ से K निकालना तो ज्यादा बेटर लग रहा है, तो K निकालते तो ये आ जाएगा 33 अपॉन में 8 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते पहले K कॉमन ले लो। K कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2x इक्वल टू 6। थोड़ा लेंदी हो जाएगा। K की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया 33 अपॉन में 8 प्लस एक्स, और 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 8 इज 24, 8 इज 24 और 2 26 माइनस 66x, 6 8 जा 48 प्लस 6x। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 72x। इसको इधर माइनस कर देते हैं, 264 में से 48 करते हैं, और 14 8 16, 5 में से 4 1 2 216। तो x की वैल्यू आ गई 216 अपॉन में 72। 8 से चला किससे जाएगा ये? चलो इसे धीरे धीरे कट करते हैं। 4 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 4 1 जा, 6 से भी चला जाएगा इससे। हाँ, 6 से करते हैं। 6 3 जा और 6 जा, 6 1 जा एंड 6 2 जा, तो ये आ गया 12 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो इसका मतलब कितना वाटर हमने ऐड किया था? इसका मतलब एक्स क्या था? 3। मतलब पहले 3 लीटर वाटर था, और फिर बाद में हमने 3 लीटर वाटर फिर से ऐड किया था। तो आई थिंक इन्होंने हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 लीटर, विच इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में हम एक्स से डिनोट करते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर, while the speed of the current, okay, so y is given 3 kilometer per hour, time taken to go by boat to go 36 kilometer upstream। तो मैंने क्या सिखाया था? एक ही फॉर्मूला, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। क्या चीज गिवन है? जो गिवन है लिखो। डिस्टेंस 36, स्पीड हमेशा पता होती है हमें, और अपस्ट्रीम जाते हैं तो क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, और टाइम हमें आई थिंक निकालना ही है, तो ये हो गया 36 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, विच इज 36। एक्स कितना है? एक्स 15 माइनस 3 12, 12 से हो गया 3। सो 3 इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 3 घंटे लगेंगे जाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे, लास्ट क्वेश्चन। Hari covers 100 distance in 36 seconds and Ram covers the same distance in 45 seconds. So in 100 meter race, Hari ahead from Ram is what? Okay, ठीक है, देखो 100 मीटर का रेस हो रहा है। हरी उसको 36 सेकंड में, और राम उसको 45 सेकंड में कर रहा है। तो इसका ये क्या मतलब है? कौन पहले पहुंच रहा है? सोचो जरा। हरी, क्योंकि हरी 36 सेकंड में कवर कर रहा है, और ये वही 45 में। मतलब एक बात बताओ, जब हरी भाई साहब यहाँ पहुंच गए होंगे 36 सेकंड में, यहाँ पहुंचा है ना वो 36 सेकंड में, तो क्या अभी भी राम कहीं ना कहीं रास्ते में होगा? क्योंकि राम को और टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 45 सेकंड। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड में राम अभी तक यहीं पहुंचा है। यस और नो? तो ये कितना डिस्टेंस है और कवर करने के लिए? 9 सेकेंड। 9 सेकेंड और चाहिए राम को कवर करने के लिए। तो ये जो आपको टाइम में गिवन है ना, यही आपको ये आपसे बोल रहा है कि हरी कितना आगे है। तो इसी टाइम को आपको फाइनली डिस्टेंस में फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये डिस्टेंस कौन कवर करने वाला है? राम। तो मुझे बस ये देख लेना है कि राम 9 सेकंड में कितना कवर करता है। तो यही 9 सेकंड का क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब एक बात बताओ, जो राम है, राम की बात करेंगे। राम पूरे 45 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100, क्योंकि कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 40। तो 100 मीटर वो कितनी देर में कवर कर रहा है? 45 सेकंड में कवर कर रहा है ना? तो यूनिटरी मेथड लगा दो। तो 45 सेकंड में अगर वो कितना कवर कर रहा है? 100 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 100 अपॉन में 45। तो 9 सेकंड में कितना कवर कर रहा है वो?
100 अपॉन में 45 इंटू 9, 5 20, तो ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ 40 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।